और एक चीज का ध्यान रखना है भाई, गैसिंग नहीं करना है, ठीक है ना। तो अभी जितनी ज्यादातर काफी बच्चों से लाइक जैसे पता लग रहा है काफी बच्चों ने भाई गैसिंग कर दिया था, तो बेटा गैसिंग नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक मैंने बताया था कि कैलकुलेटेड गैस होता है कि समझ में आ गया मैं क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, वो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये वाला दो ऑप्शन लग रहे थे, दो हमने रूल आउट कर दिए, उनमें से फिर हमने जब देखा थोड़ा सा सॉल्व करके तो पता लग गया कि भाई बी या सी वाला ऑप्शन जो था उनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो मैं टाइम लिमिट के साथ दूंगा क्वेश्चन और सभी को सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको याद होगा मैंने एक टिपिकल बोला था क्वेश्चन कि मैक्सिमम और मिनिमम वाला आता है, तो एक लोकस वाला क्वेश्चन कि मान लो हमें कंडीशन दी हुई है z is a complex number such that z minus 2 का mod is less than equal to 1, फिर z times 1 plus I plus z conjugate times 1 minus I is less than equal to 2, और फिर बोला है ये दो कंडीशन दी हुई है एंड बोला है z minus 2I attains maximum and minimum values at z1 and z2। जो मैक्सिमम वैल्यू z की होगी वो कहां पर z1 पर है और जो मिनिमम वैल्यू है वो z2 पर है। देन हमारे से पूछा है z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। भाई किसी ने लोकस वगैरह लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर ढंग से नहीं किया है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो तो स्किप कर देना भाई, टाइम भी वेस्ट मत करना फिर इस पर। बाकी ट्राई करो भाई, बताओ जल्दी से। आई विल गिव यू मैक्सिमम 3 मिनट्स, 7 हुए हैं तो मैक्सिमम 10 मतलब 3 मिनट्स मिलेगी तुम्हें, जबकि हम डिस्कस कर चुके हैं मिनिमम मैक्सिमम वाली चीजें। तो पहला इस इंफॉर्मेशन को तुम्हें डाइजेस्ट करना है कि भी ये क्या बोला है, मॉड z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। देखकर ही पता लग जाता है कि क्या ही, तो बताएगा जल्दी से क्या ही मॉड z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। सर्कल। सर्कल सर्कल है, लेकिन सर्कल के ऊपर बाउंड्री पर ही वैल्यूज होंगी z की या अंदर बाहर भी होंगी? इनसाइड। हाँ भाई लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है सर्कल की बाउंड्री पर भी हो सकता है z, सर्कल के अंदर भी हो सकता है। दूसरे वाला देखकर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, मतलब ये कोई रेगुलर लाइक कोई फॉर्म नहीं है कि हम देखकर बता दें कि भाई सर्कल है क्या है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। और फिर उन दोनों से इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना है, ये दोनों बातें वो कह रहा है सेटिस्फाई करता है। अब तुम्हें लेस देन ग्रेटर देन का पता है कि किस तरह से हम इनइक्वालिटी को इंटरप्रेट करते हैं ग्राफिकली, तो वो बात पता होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा है तो ये बात पता होगा कि कैसे सेटिस्फाई कराते हैं। कोई भी टेस्ट पॉइंट लेकर देखते हैं कि अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी की तरफ शेड कर देते हैं और अदरवाइज अवे। तो इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो हमारा z वाला क्या होगा, लूकस। उसके बाद उसने फिर लास्ट में बोला है कि z माइनस 2i का मॉड जो होगा वो लेट से मैक्सिमम वैल्यू देता है z1 के लिए और मिनिमम वैल्यू देता है z2 के लिए। तो फिर हमें z1 का मॉड का स्क्वायर और z2 के मॉड का स्क्वायर का सम बताना है क्या, मतलब फिगर बनानी पड़ेगी थोड़ी सी रफली, तभी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। पहला तो सर्कल तो हम बना देते हैं। सर्कल सेंटर क्या होगा भाई इसका, z माइनस 2 का 2 0, और रेडियस कितना है भाई, इक्वल टू 1 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 1 तो 1 रेडियस होगा। 1 अगर रेडियस है तो ये बात समझ में आ जाती है, 3 0 होगा, ये 1 0 होगा पॉइंट। ये किसी का आया भी सॉल्व करके जल्दी से बताओ भाई, 3 मिनट में तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से ये बताओ कितना है। z इंटू 1 प्लस आई और z कॉन्जुगेट इंटू 1 माइनस आई लेस देन इक्वल टू 2, सॉल्व करके क्या आ रहा है, आए किसी का? x लेस देन इक्वल टू 1। x लेस देन इक्वल टू 1, यस कही यार अभी सर, एक कैसे बात किया? है। हाँ z इंटू 1 प्लस आई, फिर था z कॉन्जुगेट इंटू 1 माइनस आई लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है भाई। z हमने मान लेते हैं x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई 1 प्लस आई, एक्स माइनस आई वाई
1 माइनस आई लेस देन इक्वल टू 2। सॉल्व करो भी क्या आएगा, x प्लस आई एक्स प्लस का आई वाई माइनस वाई लिख देता हूँ क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। फिर प्लस क्या आएगा, x माइनस एक्स आई माइनस का आई वाई और प्लस का प्लस आएगा या माइनस ही आएगा, माइनस ही आएगा राइट। माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर बाय आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस वाई आएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ये कट गया भाई, ये भी कट गया, क्या है और बाकी तो कुछ नहीं कटा भाई। काफी तुमने गड़बड़ कर दी ना कैलकुलेशन में, उसी की तो बात कर रहा हूँ यार। ऐसे गड़बड़ करोगे तो कैसे काम चलेगा? Yes, sir. कर दी ना गड़बड़। अब सोचो मतलब इसके बाद अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो एक तो पहली बात तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आंसर तो रॉन्ग निकालोगे, और जो रॉन्ग निकल के निकलेगा वो ऑप्शन में अगर मिल गया तुम उस पर टिक भी कर दोगे तो माइनस भी होगी तुम्हारे और टाइम भी वेस्ट हो गया भाई। इतना भी अगर कैलकुलेशन लाइक करना है तो इसके लिए मुश्किल से कुछ सेकंड ही लगेंगे, मतलब 30 सेकंड 20 सेकंड। तो ये मैंने करके दिखाया, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, इसको और भी तरह से समझ सकते हो भाई, ये एक दूसरे के वो हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। तो z के ऊपर भी कॉन्जुगेट है और 1 प्लस आई का भी मल्टीप्लाई में भी उसका भी कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। और तुम्हें बात पता होगा z प्लस जेड बार क्या होता है भाई, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, यही होता है ना, है कि नहीं? Yes, sir. तो इस प्रॉपर्टी से भी लगाकर एक लाइन में डायरेक्टली लिख सकते हो कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आ गया हमारा इसका इनइक्वालिटी। तो ये तो एक लाइन हो गया और लाइन के इधर उधर हमें शेड करना है। तो क्या आ गया भाई, y आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, y को उधर ले जाता हूँ, y ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया x माइनस 1। तो लाइन बना दो भाई, x के लिए 0 पुट करोगे तो y आएगा -1, 0 -1, और अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 लेंगे तो x 1 आएगा, यानी यही वाला पॉइंट। तो ऐसे कुछ लाइन जा रहा होगा भाई, इक्वल टू भी है तो इसलिए मैंने सॉलिड लाइन बना दिया। और टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं इसमें 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1। ये तो फॉल्स है, नहीं फॉल्स नहीं सॉरी ट्रू है क्योंकि -1 से तो बड़ा ही होता है। ठीक है, ट्रू आ गया। अगर ट्रू आ रहा है तो यानी कि जो टेस्ट पॉइंट आप लेते हो उसी तरफ शेड होगा, तो हमारा जो एरिया कॉमन रीजन आएगा वो भी, ये समझ में आ गया सभी को? ये वाला रीजन आएगा, ये क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब हमें पता है कि z जो होगा वो इस रीजन में होगा। अब उसने बोला है, क्या बोला था, देन z माइनस 2i का मॉड। तो पहले तो मुझे बता दो 2i कहां पे होगा, 0,2 है ना, 0,2 यानी ये पॉइंट है लेट से a। इस पॉइंट से हमें बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो इस पॉइंट से अगर z जो है वो मैक्सिमम करना है तो इस रीजन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब ये सर्कल वाला नहीं है, सिर्फ सर्कल नहीं है, सर्कल के साथ ये वाला रीजन भी आ गया, लाइन वाला, मतलब ये पूरा का पूरा। तो इसमें z कहीं भी हो सकता है। जब हम सिर्फ सर्कल लेते थे तुम्हें याद आ रहा होगा हम कुछ ऐसे करते थे कि भाई ये मिनिमम होगा इतना, a से लेकर b तक और a से लेकर c तक मैक्सिमम होगा, राइट? यही करते थे ना, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ ऐसे ले जाते थे ना, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा, अब कैसे करें भाई फिर? अब इसने बोला है मैक्सिमम मिनिमम बताओ, तो अब समझ में आ रहा है कि अब ऐसे नहीं होगा क्योंकि अब रीजन जो है वो सिर्फ सर्कल की बाउंड्री नहीं है, सर्कल के अंदर भी आ सकता है और टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर भी आ सकता है। तो आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा भाई? तो पीछे तो जाना ही नहीं है, इस रीजन में तो जाना ही नहीं है भाई, यहाँ इस वाली बाउंड्री पर या इसके अंदर तो जाना ही नहीं है। तो अब आपको सिर्फ येलो वाला जो मैंने रीजन शेड किया है उस रीजन में उसकी बाउंड्री पर लेकर आपको बताना है कि z की वैल्यू कहां तक ले हम इस 0,2 पॉइंट से कि मैक्सिमम आ जाए आंसर और मिनिमम आ जाए। तो ये बात समझ में आ रही है कि ये वाला जो पॉइंट होगा, लेट्स से ये पॉइंट है p मान लो, तो a 1,0 तक हमारा क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम तो यही होगा ना, यही वाला, ये मान लेते हैं q। तो ये बात समझ में आ गई भाई सभी को कि ए पी हमारा मैक्सिमम होगा और ए क्यू हमारा मिनिमम। ये क्लियर भाई सभी को?
बताओ भाई। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पीछे तक जाकर भी हो सकता है, यहाँ तक आर तक, ये वाला भी मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ए अगर क्यू तक भी निकालना है तो क्यू पॉइंट तो पता नहीं है भाई। ए क्यू हम वैसे ही निकाल सकते हैं ना, ए क्यू तो निकल जाएगा, कितना होगा भाई? अच्छा, हमें ए क्यू की वैल्यू निकालनी है या क्यू पॉइंट निकालना है? बताओ क्या निकालना है? क्वेश्चन को पहले समझ भी लो, क्या निकालना है भैया? हमें तो पॉइंट निकालने हैं भाई, है ना। लेंथ तो आ ही जाएगी, ठीक है, लेकिन Z1 और Z2 पे वो कह रहा था मिनिमम और मैक्सिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो Z1 पॉइंट निकालने के लिए मतलब हमें अगर P पॉइंट है तो चलो P तो पता है कितना है भाई, 1,0 मैक्सिमम के लिए। मिनिमम के लिए Q पॉइंट क्या पता है हमें या नहीं पता? नहीं पता ना। तो कोई बताएगा Q पॉइंट कैसे निकाले भाई? बताओ भाई, Q पॉइंट कैसे निकालेंगे? काव्य बताओ कि Q पॉइंट कैसे निकलेगा? ऐसे होगा वैसे, फिगर ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये Q पॉइंट कैसे निकलेगा भाई? क्या मैं ए से लेकर, ये सेंटर मान लेते हैं सी, क्या ए सी की मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ? सर हाँ बताओ। ए सी डिस्टेंस से रेडियस माइनस करेंगे तो क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और वहां से एंगल भी आ जाएगा क्योंकि 2 और 2 है, तो फिर लिख सकते हैं हम। ठीक है, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो, कैसे लोगे? ए क्यू का पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो भाई, कितना होगा? अब इस क्वेश्चन को मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफी सारी बातें, इनइक्वालिटी, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट की, लाइन की इक्वेशन से, या उसका लाइक कुछ एंगल, जैसे काफी बोल रहा है कि आपको ये पॉइंट निकालना कैसे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन की कैसे लेना है हमें, और फिर पॉइंट कैसे लेकर सॉल्व करना है मॉडुलस। तो काफी सारी बातें इसमें इंक्लूड हो रही है, तो अच्छा क्वेश्चन है, टफ है, बट अगर इंटरप्रेट करना सीखोगे, मतलब जैसे एक क्वेश्चन ये समझ लिया तो उसमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी तुम्हें, तो उससे रिलेटेड लाइक चांसेस है कि पेपर में कुछ सर आता है। 1,1 हो सकता है एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट? क्यू क्यू पॉइंट। पॉइंट? क्यू पॉइंट नहीं, वो हो सकता नहीं, वो तो देखते हैं कि क्या होगा। 1,1 आ रहा है, 1,1 भाई सर्कल की इक्वेशन से ही पता लग जाएगा, तो 1,1 हो भी सकता है नहीं। क्या है हमारा सर्कल? x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा है सर्कल है। तो तुमने क्या बोला, 1,1? यस सर। बताओ अभी पॉसिबल है 1,1? भाई सर्कल के ऊपर 1,1 ले सकते हैं? नो सर। यार ये तो साफ दिख रहा है नहीं होगा, सोचो जल्दी से। आया भी किसी का? भाई ए से लेकर क्यू तक काफी मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? ए क्यू का मैग्नीट्यूड कैसे होगा बताओ? सर वो तो 2√2 -1 आ जाएगा ना। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब ए से लेकर सी तक का, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस माइनस का रेडियस कितना था, 1 है ना, ये हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पर इसको देखकर हम क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट कैसे लिखें? सर ये वैसे यार आ सकता है, इनका रेशियो 2:1 हो बीच में। 2:1 ए क्यू से लेकर क्यू सी तक? यस। हाँ भाई, रेशियो वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, बताओ। ए क्यू पता है तुम्हें, ए क्यू पता है, और क्यू सी, अच्छा ए सी निकाल लोगे, उसमें से फिर माइनस कर दोगे, यही कह रहे हो ना? हाँ, रेशियो कितना लिया बेटा आपने? सर जैसे एक वो हमारे लाइन होती कोलिनियर के लिए जो होता था, पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। HGC जो दिए होते थे हमें। मतलब है तो यार बहुत सारे तरीके, मतलब तुम्हें एक एक बात ये भी दिख रही होगी, ए सी जो एक लाइन है, ए सी में दोनों पॉइंट पता है, तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ ए सी की? यस सर। जल्दी से बताओ, इक्वेशन ऑफ ए सी कितनी, फटाफट 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है ए सी की इक्वेशन?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x2। बताओ कितना आ रहा है? AC की इक्वेशन क्या है भाई? x plus y is equal to 2. x प्लस वाई इक्वल टू 2 और सर्कल क्या था हमारा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यही था ना सर्कल। इन दोनों का क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जल्दी से। क्या आएगा? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। उसमें से एक ये आएगा और एक पीछे वाला आएगा, बट हमें एक लेना है उनमें से, तो हमें पता लग जाएगा क्यू कौन सा है। कितना है? x निकाल दो या y निकाल दो, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो। बताओ क्या था? सर एक बार चेक कर लो इक्वेशन, फिर मेरे से गलती अरे लिखी है। यार, मतलब तुम इतना, मतलब देखो ना, तुम्हारा लाइक पेपर देने जा रहे हो यार, तुम कितने दिन रह गए और तुम कॉन्फिडेंट भी नहीं हो कि जब आप इक्वेशन लिखते हो 2 पॉइंट फॉर्म से वो आपने सही लिखा है यार। मतलब ऐसे कैसे चलेगा? अरे सिंपल सा फॉर्मूला यार, इंटरसेप्ट की मैंने दोनों के दोनों ए और ये सी पॉइंट भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट हैं, तो x अपॉन 2 y अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो आपने क्या बोला था? x प्लस वाई इक्वल टू 2, है यस ना? सर। तो मैं वो वाला क्यों लगाऊंगा y2 माइनस y1 वाला? ये तो आपको मतलब देखकर समझ में आना चाहिए कि सर ने इंटरसेप्ट दिख रहे हैं हमें, तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो बेटा यही आएगा। ठीक है, यस सर। नहीं कॉन्फिडेंट होना मतलब चाहिए यार। आप आगे क्वेश्चन कर दो और गलत हो जाए फिर थोड़ा अलग लगता है। तो इस यही तो मैं कह रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है भाई? मतलब तुम पहले से ही मतलब डाउटफुल हो, तो अच्छा मान लो एग्जाम में दे रहे हो, तो फिर अभी तो चलो रॉन्ग हो जाता तो टाइम ही वेस्ट होता, मार्क्स ना करते, नेगेटिव मार्क्स लेना होते, पेपर में तो नेगेटिव मार्क हो जाएंगे भी। और हर क्वेश्चन को मैं ऐसे बार बार चेक ना करूंगा हर स्टेप के बाद कि मैं ठीक भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा यार, ऐसे पेपर कैसे करोगे? यही तो मैं कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा ऐसे? मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। हाँ बताओ जल्दी से कितना है? और 3/2 और x की वैल्यू आ रही है। भाई इन दोनों को आपको सॉल्व करके आपको मुझे बताना है कि x और y क्या क्या होंगे। सर y क्या 1 है बाई भाई? रूट 2 आया। भाई यहाँ से चलो मैं y की वैल्यू निकाल देता हूँ। क्या आएगी y की वैल्यू? 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, y की जगह पर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर दो। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का, ये तो सेम ही होगा, डबल ही हो जाएगा, माइनस 4x इक्वल टू 1। कितना आ गया भाई? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 7 इक्वल टू 0। यही आएगा भाई? ये आ रहा है सबका? 1 को इधर ले आओगे तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। तो बिल्डर स्प्लिटिंग तो नहीं होगी भाई? मल्टीप्लाई करके 14 ऐड करके माइनस 8 पॉसिबल है? बताओ बिल्डर स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी? अगर बिल्डर स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दो। क्या आएगा? माइनस का b प्लस माइनस रूट डी। कितना आएगा भाई? डी निकालो। 64 माइनस 2ab कितना हो जाएगा? 28 डिवाइड बाय, जब 4ac करना था तो कितना आएगा? 56 आएगा, राइट? 56 डिवाइड बाय 2a यानी कि 4, तो कितना है आंसर? 8 प्लस माइनस रूट में कितना बचेगा? रूट 8 होता है 2 रूट 2 डिवाइड बाय 4, तो क्या है भाई आंसर? 2 कैंसिल आउट कर दो, कितना बचेगा? ये पूरा डिवाइड कर दो 4 से, तो क्या आएगा? 2 प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। अब मुझे बता दो, ये जो x की वैल्यू है प्लस और माइनस, तो ये पहले वाला जो पॉइंट है हमारा क्यूब पॉइंट, वो कौन सा होगा? 2 प्लस 1 बाय रूट 2 होगा या 2 माइनस 1 बाय रूट 2 होगा? माइनस। माइनस होगा भाई, क्योंकि पीछे वाला जो पॉइंट है उसका x ज्यादा होगा। तो क्यू पॉइंट मिल गया भाई हमें। क्यू पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 2 माइनस 1 बाय रूट 2, और y निकाल लो भाई। y कहाँ से निकालोगे? 1 ज्यादा बाई इजी रूट किससे है भाई? ज्यादा इजी x प्लस वाई इक्वल टू 2 से। तो x प्लस वाई अगर 2 था, x की वैल्यू आपकी ये आई है, तो y कितना हो गया भाई? y की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2। ठीक है, y की वैल्यू आ गई ये, तो क्यू पॉइंट आ गया। अब क्यू पॉइंट आने के बाद आपको समझ में आ गया, यही पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है z1 को। क्लियर है सभी को? सर एक और मेथड से भी निकल गया कि हाँ हाँ, यही आया होगा, यही आया। यस सर।
हाँ वो तो मैंने बोल ही दिया था कि भाई बहुत सारे लाइक स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा लो, कैसे भी लगा लो, बहुत सारे तरीके हैं, एंगल लगाकर, ट्राइंगल बनाकर, कैसे भी समझ लो, बट वो पेपर में आपको जज करना है जल्दी से कि भाई क्या करना है, और नहीं आ रहा है समझ में, ये तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इतना टाइम लगाना ही नहीं है पेपर में, बट आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। हमने मतलब देखो इस क्वेश्चन में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं करी है या आपको नहीं पता है, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें 4-5 मिनट लग जाएंगे कैलकुलेशन करने में, या 3-4 मिनट लग जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर टाइम सेव भी हो जाता है, मतलब जो 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट में हो जाते हैं, तो ओवरऑल लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर टाइम लगेगा, बट इन क्वेश्चंस को कब करना है, जब आपको सारे, जब आप क्वेश्चन जो आते हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट अप्रोच वाले, उनको करने के बाद जब टाइम मिलता है, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं करना है, मतलब देखकर अगर लग भी रहा है कि सारी बातें समझ में आ रही हैं, सॉल्व नहीं करना है इसे स्टार्टिंग में, ठीक है भाई, क्लियर? यस सर। तो भाई Z1 आ जाएगा, फिर मेरे को बता दो जल्दी से Z2 वाला पॉइंट, ये तो मिनिमम वाला निकल गया हमारा, जो P पॉइंट है। अच्छा अब इक्वेशन तुम्हारे पास आ चुकी है, जैसे मैं भी कह रहा था कुछ, मैं कह रहा था आपको लग रहा है कि ये मैक्सिमम होगा A से लेकर R तक, तो ये बात भी समझ में आ रही है कि अगर मैं इसको लाइक ड्रॉ करता हूँ, A से C पास कर रहा हूँ इस तरह से, तो आप AR तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो कि भाई किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, और ये अब P पॉइंट निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे, P पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है भाई, है ना भाई, P पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना, कितना है 1,0 राइट, तो Z2 भी मिल गया मुझे, Z1 भी मिल गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, इनका मॉड का स्क्वायर करना है, यानी रूट हटाकर आंसर लिखना है, क्या आएगा, क्लियर है भाई सभी को, हो जाएगा, यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे करे हुए हैं, मतलब होता है ना हम 4-5 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो अब जो स्पीड होगा, अब मैं कहता हूँ अब इसको दोबारा करके दिखाओ ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, तो आपको पता है जल्दी से कि भाई कहाँ पर क्या लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, किसी पॉइंट को कैसे निकाला जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, Q पॉइंट P पॉइंट, और कैसे लेना है, तो अब क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन आप 4 मिनट में कर रहे हो वो 2 मिनट या 3 मिनट में हो जाएगा, एक और बार कर लोगे उसके बाद 2 मिनट 1.5 मिनट में करने लग जाओगे, तो कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो तो उसको इस लेवल पे लाना है कि भाई आता है तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब टाइम लिमिट हो जाना चाहिए, सारा टाइम लिमिट का ही गेम है, क्लियर है सभी को? यस मिरर इमेज वाला एक टिपिकल क्वेश्चन वेक्टर 3D में सभी को पता है, 2 4 7 एक पॉइंट है और एक प्लेन दिया हुआ था क्वेश्चन में, कि प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है 3x - y + 4z = 2, कहा गया है कि इस पॉइंट का फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट अंडर द प्लेन, 28 हुए और 2 मैक्सिमम 2.5 मिनट में जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में, इसका मिरर इमेज क्या होगा, बस इतना ही क्वेश्चन था। Find the mirror image of the point A 2, 4, 7 in the plane 3x - y + 4z = 2। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, तो चलो ऑप्शन लिख देता हूं, करो इतने सॉल्व, क्योंकि पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसमें तो गैसिंग भी नहीं चलेगी। लाइन में भी आ जाता है और प्लेन में भी आ जाता है मिरर इमेज का, और दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगते हैं, दो चीजें, कि भाई लाइन परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट, और मिड पॉइंट की भाई जो मिड पॉइंट होगा ए डैश का, दैट विल लाई ऑन द प्लेन ओनली, और कैलकुलेशन जितना आपको लगता है उतना लिखो, लास्ट मिनट भाई, सबसे पहले आंसर आया है भाई काव्य का, बिल्कुल ठीक है, तो लगभग 1.5 मिनट में काव्य का हो गया है।
2 to 2.5 मिनट मैक्सिमम, कि आप अगर आराम से भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो भी निकल जाना चाहिए। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया भाई, बाकी बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे क्या? मानसी, अक्षिका आया आंसर बेटा? हेमंत, हर्ष, ईशा, जागृति? भाई इतना टाइम लग रहा है तो फिर कुछ सही में सीरियसली इशू है भाई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, कि भी बहुत टाइम लगा रहा है तुम यार। मानसी, आप सॉल्व कर रहे हो बेटा या नहीं कर रहे? अमित? भाई यस सर, नो सर कुछ तो बोल दो भाई। मानसी, पायल, आगे करें, नहीं आ रहा तो समझ में समझाऊं मैं, बोलो भाई। फ्रेंड्स, हर्ष, बताओ भाई। सर बस 20 सेकेंड्स। 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड भाई। अरे यार ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब है तुम ऐसे क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करो यार, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप 4-4 मिनट लगाओगे तो फिर तो गड़बड़ है यार। डन भाई। हाँ फ्रेंड्स, यही है, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है भाई, और ये क्वेश्चन तो ऐसा ही है मोस्टली, मतलब काफी बार आया भी हुआ है। ठीक है, हर्ष का भी आ गया। बी आंसर वैसे सही है, 3 बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, तो इतना टाइम लेकर भी नहीं कर पाए हो भाई। मानसी बेटा नहीं आ रहा है सॉल्व, कैसे होगा? अक्षिका, जागृति, अमित, बताओ भाई, नहीं तो मैं समझाऊं, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करें, बताओ। हेमंत, हाँ अक्षिका बताओ बेटा, सॉल्व कर रहे हो अभी? मानसी, बता दो भाई, आगे कराऊं या नहीं कराऊं, बताओ, कुछ तो बोलो। समझाऊं कैसे होगा? ये फोटो परपेंडिकुलर मान लिया ए बी सी, ये जो ए बी सी है, ये ए डैश का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, और परपेंडिकुलर भी है। प्लेन का जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है भाई? 3 माइनस। ए एम के डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे? ए -2, बी -4, सी -7। दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्या कर दोगे? ए -2, बी -4, सी -7 डिवाइड बाय 3 -1 4 इक्वल टू क्या मान लोगे? के। ए की वैल्यू आ गई के की टर्म्स में, बी की वैल्यू आ गई के की टर्म्स में, सी की वैल्यू आ गई के की टर्म्स में। ये कहाँ पे रख दोगे? क्योंकि ये जो ए बी सी है प्लेन के ऊपर है, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आने के बाद पॉइंट आ जाएंगे ए बी सी,
और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर ए डैश आ जाएगा भाई। मुश्किल से मैक्सिमम 2 मिनट भाई, बहुत स्लो स्लो आराम से भी लिखते हो। क्लियर है भाई? बोलो भाई, करके बताऊं दोबारा? मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। चलें फिर आगे भाई। अक्षिका, मानसी, क्लियर है बेटा? आर्यन, हर्ष, जिनके आंसर नहीं आए भाई बताओ, किसी को डाउट है तो? मतलब यार टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना यार, मतलब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल। ये पेपर में आया हुआ था 2000, ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ और अभी जो पीछे शिफ्ट गई उन्हीं के हैं। क्लियर है सभी को? यस। तो बेटा टाइम कहाँ लगे? भूल गए कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है? सर आपका बीच बीच में लैग हो रहा है। और भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है अभी? यस सर। यस सर। क्या आवाज लैग कर रही है या स्क्रीन? आवाज। आवाज अच्छा, अब आ रही है सही? यस यस सर। हो सकता है मेरी शायद कनेक्टिविटी में कुछ गड़बड़ आ रहा हो। ठीक है, किसी को और को बेटा समझाने की जरूरत तो नहीं, अब आगे सभी को समझ में? बता दो भाई, क्योंकि पेपर में अगर ऐसा ही आ गया तो फिर रिग्रेट होता है कि अरे यार थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेते, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, छुट गया हमारा। क्लियर है सभी को? भाई लाइन आ जाए प्लेन आ जाए हमेशा ऐसे ही होगा। प्लेन में आपने क्या किया, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लिया एबीसी, ए से लेकर एन तक का डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। के मान लिया, के मानकर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू के की टर्म्स में आ गई। प्लेन में सेटिस्फाई कराओगे क्योंकि ए बी सी आपका प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो के आ जाएगा। के आने के बाद आपका पॉइंट आ गया ए बी सी, और जब पॉइंट आ गया ए और एम तो ए डैश जो है वो निकाल ही लोगे क्योंकि एम मिड पॉइंट है भाई। ठीक है, लाइन में भी सेम यही फंडा लगेगा, परपेंडिकुलर वाला और कि मिड पॉइंट होगा। एक मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन था कि एक वायर है कितनी लॉन्ग और 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। आई थिंक ऐसा तुम्हारा बुक या टेक्स्ट बुक में भी करा होगा तुमने ऐसा क्वेश्चन। एक वायर दे रखी है 22 सेंटीमीटर लॉन्ग और बोला उसको दो पार्ट में कट कर दिया भाई, एक मान लेते हैं एक्स और एक 22 माइनस एक्स। इससे क्या बना दिया, इससे तो बना दिया हमने स्क्वायर, और इसका क्या बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी भाई? x/4, क्योंकि पेरीमीटर अगर x है तो साइड x/4 होगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी होगी, 22 माइनस x/3। और वो कह रहा है कि जो एरिया है, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ द ट्राइंगल सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल इज मिनिमम। तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का साइड स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ये सभी को पता है ना भाई, एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 साइड स्क्वायर। डेरिवेटिव करना है, जीरो रखना है फॉर मैक्सिमम मिनिमा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, डबल डेरिवेटिव करके वेरीफाई करना है कि मिनिमम है, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? सर साइड x/4 है। हाँ साइड x/4 है, मतलब x जो आएगा आंसर उसके बाद हाँ x/4 में पुट भी करके मतलब फिर बताना है। बिल्कुल ठीक है। सर मतलब आप एक बार एरिया हाँ क्या कह रहे हो बेटा? 2 की जगह 4 है एरिया में जो आपने लिखी है स्टेटमेंट। कहाँ पर एरिया नीचे x/2 का होल स्क्वायर कर दिया आपने। x/2 लिख दिया मैंने, सॉरी 4 आएगा। ठीक है, हाँ तो x की वैल्यू निकलने के बाद जैसे काव्य ने बोला कि भाई x को 4 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि साइड जो है वो x नहीं है, x डिवाइड बाय 4 है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ना वो भी दिया होता है, x की वैल्यू भी दी होती है, तो हम जल्दी जल्दी में क्या कर रहे होते हैं, x की वैल्यू निकाली वेरिएबल की और आंसर लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेक्टर का, बहुत ही सिंपल। कह रहा है कि भाई एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर है, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड इन दोनों का इक्वल है, इक्वल टू 2। और अलग से क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एंड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है ट्वाइस, सॉरी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। और आपको बताना है, फाइंड करना है एंगल बिटवीन a एंड b। बता दो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन भी नहीं दे रहा, चलो ऑप्शन दे देता हूँ क्योंकि इसमें एंगल प्रॉपर नहीं आएगा तुम्हारा, तो ऐसा आंसर देना पड़ेगा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की फॉर्म में।
ऑप्शन साइन इनवर्स सॉल्व करो, इतने मुश्किल से 1 मिनट लगेगा तुम्हें सॉल्व करने में, अगर आता है तो। tan इनवर्स 1/2, लास्ट है 5/3। एक ऑप्शन प्रॉपर दिया हुआ है 60 डिग्री। जल्दी से बता दो। जिसका भी आंसर आता है अभी चैट बॉक्स में भेज दो। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है जल्दी से। ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 है। ए प्लस बी का होल मैग्नीट्यूड इज ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का होल मैग्नीट्यूड। एंगल बिटवीन ए और बी बताना है। जब भी कुछ समझ में नहीं आता क्या करते हैं, याद आ गया क्या करना है? पोल्स के दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, बहुत अच्छे। ये वेक्टर में बहुत बहुत एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करना है स्क्वायरिंग करके, क्योंकि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। पहला आंसर आ गया है प्रिंस का, सबसे पहला है। बाकी सबका भाई प्रिंस आपने बेटा आंसर रॉन्ग भेजा है। ऑप्शन इसमें हाँ सर मैं काव्य देखता का हूँ। ठीक है। कर दी ना, देखो गड़बड़ यार, देखता हूँ मेरे मतलब ऑप्शन में लिखने में हाँ देख लो, हाँ देख लो देख लो देख लो, जो ऑप्शन आपने भेजा वही आ रहा है नहीं। हर्ष का भी ठीक है। या सबका आ जाना चाहिए अब तक तो। अगर इसमें आप 2 मिनट लगा रहे हो ना, तो आप अपना 1 मिनट वेस्ट कर रहे हो, ये समझ लो। अगर आप इसमें 2-2 मिनट लगा रहे हो तो आप अपना 1 मिनट पेपर का वेस्ट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो मुझे नहीं पता, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थोड़ा सा लाइक स्पीड अप करनी पड़ेगी भी, कि जल्दी जल्दी आंसर आप निकाल पाओ। मुझे देखकर ही पता लग रहा है स्क्वायरिंग करनी है भाई। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2a डॉट बी। राइट साइड पे क्या आएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस का 4a डॉट बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनके मॉड का स्क्वायर कितना कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 इसको इधर ले आओ 6a डॉट बी इक्वल टू कितना 16 कितना आ गया भाई 6a डॉट बी इक्वल टू आ गया 32 माइनस 8 कितना हो गया? सर हाँ बेटा 8a -4 नहीं आएगा, -8 आएगा राइट साइड। एक सेकंड स्क्वायर करा हमने। 2 का स्क्वायर पहले हो गया 4 इंटू 2 8, वेरी गुड 10। तो यहाँ पे आएगा भाई 10 और ये आ गया 32 माइनस 8 24। और a डॉट बी तुम्हें पता है कि a का मैग्नीट्यूड 2 b का मैग्नीट्यूड 2 बीच में cos थीटा इक्वल टू 24। क्या आ गया भाई cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 24 डिवाइड बाय 40 कितना आ गया 8 3 जा 24 8 5 जा 40। पर ऐसा कुछ ऑप्शन गिवन है कि cos इनवर्स 3/5, तो तुमने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी भाई, है ना। साइन इनवर्स है तो थीटा की वैल्यू आ रही cos इनवर्स 3/5, ऑप्शन ही नहीं है। ट्रायंगल बनाओ जल्दी से 4 3 5, तो साइन इनवर्स में क्या होगी वैल्यू 4/5 होगी भाई। ऑप्शन है क्लियर है, आया भी सभी का? यस सर। ठीक है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मतलब इसमें तुम्हें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट में आ जाना चाहिए।
हाँ, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्या गड़बड़ कर दी है, मैंने 8 की जगह यहाँ पर 4 लिख दिया। तो इतनी बात, मतलब इतनी भी जल्दी मत करो। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं और इन कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि मैंने ट्वाइस ए भी करके बाहर जो 2 लिखा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि 2 का स्क्वायर पहले हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो जैसे मैंने कर दी तो तुम भी कर सकते हो। तो इन चीज़ों पे मतलब ध्यान दो कि भाई चलो इसमें हमें कितना टाइम लग जाएगा, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई बात नहीं, पर ये चीज़ें आराम से कर ली कि भाई यहाँ पर ऐसी गड़बड़ कर दी, और ऑप्शन तुम्हारा मिल भी जाएगा तुम्हें कहीं ना कहीं वैसा गलती से जो निकालोगे, है ना। नेक्स्ट है डोमेन निकालना है। भी डोमेन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डोमेन रेंज के। डोमेन ऑफ किसका, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/4x स्क्वायर -1, रूट नहीं है, और होल डिवाइड बाय लिखा हुआ है पाई। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। क्या करेंगे, चलो एक एक स्टेप बताते जाओ। क्या करेंगे सबसे पहले भाई, कॉस इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ वो क्या होगा, कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक, भाई कॉस इनवर्स एक्स में एक्स कहां से कहां तक होता था, -1 से 1 तक, तो ये लिखेंगे ना, क्लियर है। यस सर। इसके बाद क्या मैं पाई को मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, चल जाएगा। यस सर। भाई पाई पॉजिटिव है तो हाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज करे, लेकिन नीचे जो लिखा होता अगर वो कंफर्म नहीं है, मतलब अगर वेरिएबल है, तो मैंने बताया था ऐसे नहीं करेंगे शिफ्ट, फिर तो वो बनाएंगे हम, क्या बनाते थे, नंबर लाइन बनाकर वीवी कर्व मेथड से निकालते थे। अब क्या करें, 2 भी हटा दो ये वाला, ये आ गया। साइन इनवर्स का भी रेंज तो हमें पता ही है, इसका भी यही आ रहा है, -5/2 से +5/2, इसका मतलब ये हुआ। अब आगे क्या करें इसे सॉल्व करने के लिए, बताओ क्या करें अब आगे। साइन हर जगह। ये जो अंदर लिखा हुआ है 1/4x स्क्वायर -1, ये कहां से कहां तक होगा फिर भाई, क्योंकि आपका जो साइन इनवर्स पूरा का पूरा -5/2 से +5/2 सारी वैल्यूज ले रहा है एंगल, तो जो अंदर का डोमेन है 1/4x स्क्वायर -1 वो भी सारी वैल्यूज ले रहा होगा -1 से +1 के बीच में। क्लियर है सभी को। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि इन दोनों को लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दूं, 4x स्क्वायर -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इधर वाले के साथ +1, ऐसे कर सकते हैं, नहीं करेंगे है ना। तो इनइक्वालिटी ये सॉल्व करते थे, याद होगा तुम्हें, ये अलग और ये अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। और कैसे करते थे याद आ रहा होगा तुम्हें भाई, एक साइड पे 0 ले आते थे ऐसे, ये आ गया हमारा 1 + 4x स्क्वायर -1/4x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से दूसरी तरफ से आ गया 1 - 4x स्क्वायर +1 डिवाइड बाय 4x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ऊपर आ गया यहाँ पर 2 - 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 4x स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ रहा है 4x स्क्वायर /4x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब याद होगा तुम्हें, ऊपर से भी क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, नीचे से भी क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, याद आ रहा है। फिर ऊपर -4 ही आएगा एक तरफ। कहाँ पे नहीं 2 ही सॉरी। ठीक है, यस सर। 1 + 1 2 2 - 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 4x स्क्वायर, ये आएगा। ऊपर वाले से क्रिटिकल पॉइंट यहाँ आएगा 0, 0 के बाद नीचे वाले से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो आएगा 1/2, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है भाई। और यहाँ से क्या क्या आएगा भाई, यहाँ ऊपर वाले से आएंगे 1/√2 प्लस का माइनस का, और नीचे वाले से -1/2 + 1/2, है ना। अब मुझे बता दो 1/2 और प्लस का 1/√2 में से बड़ा कौन है, 1/2 और 1/√2 में से बड़ा कौन है, 1/2। 1/2।
1/√2 बड़ा है भाई, है ना, क्योंकि डिवाइड में अगर छोटा नंबर है तो आंसर बड़ा आएगा। और माइनस वाले में, माइनस वाले में -1/2 छोटा है या -1/√2 छोटा है? सर 1/√2 -1/√2। एक मिनट, कोई बोल रहा है कुछ? हाँ बोलो बेटा, क्या कह सर रहे हो? 1/√2 0.4 नहीं होता कुछ ऐसे? 1/√2 नहीं होता बेटा, √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग, 2 सर की वैल्यू पॉइंट, होती है 2, नो सर मैं तो 1/√2 की वैल्यू बोल रहा हूँ 0.4। 0.7 समथिंग होती है। ओके सर, मुझे 0.4 लगा था बोला। अरे यार कुछ, एक मिनट रुक जाओ, अगर कंफ्यूजन भी है तो यार ऐसे सोचो ना तुम्हें तो यार 2 और √2 में से तो पता ही है कौन बड़ा है भाई, है ना भाई? 2 तो बड़ा ही है √2 से, ये तो कंफर्म है। तो बेटा इतनी वैल्यू भी अगर नहीं पता तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, ऐसी गड़बड़ मत करना भाई, ठीक है? हाँ, अब ये बता दो, -1/√2 पीछे लिखूं या 1/2 माइनस का 1/2 पीछे लिखूं या -1/√2? अब कौन सा आएगा? बोलो भाई। पहले 1/2 ही आएगा, फिर आगे 1/√2। माइनस का 1/2 पीछे आएगा, राइट? ये ठीक है? क्लियर है भाई? या उल्टा लिख दिया मैंने? उल्टा। उल्टा लिखा है, क्योंकि इस बार भी वैसे ही होगा भाई, नेगेटिव में तो वो पीछे ही चला जाएगा, राइट? है ना? ठीक है, क्लियर है सभी को? -0.7 समथिंग, ये माइनस का 0.5 समथिंग, है ना? क्लियर है? अब जल्दी से लेकर मुझे बता दो आंसर क्या आएगा। ऊपर वाले से भी आंसर, इसका भी निकालना है और इसका भी आंसर निकालना है। पहले वाले में बताओ यहाँ पर क्या आएगा साइन, पॉजिटिव है नेगेटिव? -1/2 से कम कुछ भी ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले लो, ऊपर पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाली की टेंशन ही नहीं है। नीचे वाला क्या आएगा? अगर मैं -2 लेता हूँ तो पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा नीचे, ठीक है? तो यहाँ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या आएगा? ऑल्टरनेट मत लिख देना, क्योंकि 4x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 0 के अबाउट साइन सेम आएगा, वैसे यहाँ पे मतलब नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, चेक कर लो बेशक से। ये समझ में आया मैंने 0 के अबाउट लेफ्ट और राइट में दोनों में माइनस माइनस क्यों लिख दिया डायरेक्टली? यस सर। क्योंकि जिस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट लाइक जिसका हम निकाल रहे हैं, जिसका स्क्वायर या इवन पावर है, उसके अबाउट लेफ्ट राइट में साइन सेम आएंगे, क्योंकि स्क्वायर करने पे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो नेगेटिव था या पॉजिटिव। और फिर आगे पॉजिटिव लिख दिया मैंने। इसी तरह से नेक्स्ट इस वाले में तो करना पड़ेगा, इसमें ऑल्टरनेट आएंगे सारे साइन। -1/√2 से छोटा ले लिया, -1 ले लो, 2 -4, -1 का स्क्वायर, नीचे 4 -1, क्या आ रहा है? नेगेटिव। ये नेगेटिव, फिर आगे क्या आएगा? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। क्लियर है सभी को? बोलो भी, ठीक है? -1/√2 से पीछे हमने एक पॉइंट ले लिया, -1, -1 लेकर क्या आया? ऊपर आएगा आपका नेगेटिव और नीचे आएगा पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है भाई, यस सर। तो आंसर बताओ क्या है? डोमेन क्या होगा? अच्छा, डोमेन इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए या इन दोनों का जो यूनियन होगा वो आंसर होगा मेरा? यूनियन। यूनियन अलग अलग है ना। तो बताओ क्या आंसर आया? हमें क्या चाहिए यहाँ पर? पॉजिटिव चाहिए भाई। तो पॉजिटिव दिख गया कहाँ कहाँ पे? एक तो इधर है और एक इधर है। दूसरे वाले में सर -1/√2, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, क्यों? रीजन दो। क्योंकि जब हमने कंडीशन लिखी थी तो ग्रेटर देन वो एक वो मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने दोनों को सेपरेट कर दिया था। हमारा आंसर ये था ना, हमारा क्वेश्चन ये था कि -1 से 1 के बीच में होना चाहिए पूरा आंसर, ठीक है? तो सेपरेट करके हमने ये बात लिख दी और ये वाली बात लिख दी। अब यहाँ से हमने आंसर निकाला और यहाँ से आंसर निकाला, दोनों से। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे उसको भी सेटिस्फाई करे, या इन दोनों का यूनियन होना चाहिए 1 से? इंटरसेक्शन। क्यों? रीजन 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 इंटरसेक्शन क्यों भाई?
सर नहीं, ये अगर वाला पार्ट, हाँ, अगर जैसे फर्स्ट वाले से कोई कंडीशन आ गई जो सेकंड को नहीं कर रही सेटिस्फाई, तो वो उस फंक्शन के डोमेन में थोड़ा ना रहेगा। क्योंकि दोनों दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए कह रहे हो तुम। तो निकालो यस इधर क्या आएगा इसका, निकालो, चलो इधर निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन दूं, क्या क्या दे रखे हैं इसके, ऑप्शन दे रखे हैं भाई। ऑप्शन हैं, पहला है -∞ से लेकर -1/√2, यूनियन 1/√2 से इंफिनिटी, और यूनियन 0 एक पॉइंट भी इंक्लूड करना है, ये कह रहा है। अच्छा, फिर दे रखा है, सभी ने लिखा है भाई अपना, निकालो आंसर इधर क्या आएगा। -∞ से लेकर -1/√2 और सिर्फ 1/√2 से इंफिनिटी। सी ऑप्शन है -∞ से लेकर -1/2, यूनियन 1/2 से 1/2 पे, लेकिन ऊपर बनाया हुआ है दोनों पे, यूनियन 1/√2 से इंफिनिटी, और यूनियन 0 पॉइंट को भी लेना है। और डी है -∞ से लेकर -1/2 और 1/2 से इंफिनिटी। बताओ भाई, पहले से आंसर क्या आया था हमारा। सर ऑप्शंस करना नीचे हो। हाँ भाई, इंटरसेक्शन नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि भाई हमें दोनों बातें सेटिस्फाई करानी है, इधर वाली भी और इधर वाली भी। पहले वाला पार्ट का भी लाइक जो इनइक्वालिटी वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरे वाले पार्ट की भी। तो क्या आंसर आएगा भाई, जो तुम्हारे दोनों ऊपर के आंसर है उन दोनों का आंसर निकाल के इंटरसेक्शन देख लो कि जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। वैसे ऑप्शन मिल जाते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है इंटरप्रेट करना कि भाई कौन सा लाइक इनमें से हम इंटरसेक्शन देखकर समझ सकते हैं कि हाँ भाई होगा। अच्छा, पहले बता दो, सिर्फ 0 को इंक्लूड करना है नहीं करना है। 0 तो पक्का इंक्लूड होगा ना भाई, या नहीं होगा। होगा 0 सभी को आ रहा है समझ में, क्यों होगा इंक्लूड भाई। x की वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हो तो ये 0 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर 0 लेने पे क्या आएगी, x की वैल्यू इधर क्या आएगी, 2/-1 आएगा, यानी -2, और -2 लेस देन इक्वल टू 0 ही होता है। तो 0 तो पक्का है। जैसे हमने ऑप्शन देखा तो भाई ये वाला और ये वाला तो गायब कर दो, नहीं होंगे। अब पहला और सी में से देखकर बताना है आंसर क्या होगा। बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर। मैं उसको रोटेट कर देता हूँ, अब बताओ चलो क्या आंसर आ रहा है। आया भी किसी का आंसर। सी सी आ रहा है भी सभी का, सी आ रहा है या ए आ रहा है भाई। सर ए आ रहा है मेरा। ए आना चाहिए भाई। ए कैसे आएगा भाई, -∞ से लेकर -1/, देखो इसमें पहले वाले में अपने आप लिख लो यार, 1/√2 कहाँ आएगा, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 आगे लिखूँ या पीछे, यहाँ आएगा ना, और इसमें पीछे आएगा। क्लियर है ये, ठीक है भाई। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले में क्या चाहिए था हमें, लेस देन चाहिए था, मतलब नेगेटिव चाहिए था, तो यहां से स्टार्ट होगा ना भाई ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं लेंगे ना। क्लियर है, नहीं आया समझ में, बोलो भाई। सर इसमें ये भी देख सकते हैं कि 1/√2 पर एक जगह ओपन है और एक जगह क्लोज। हाँ किस में, सी वाले में। ए और सी में। हाँ अच्छा, एक चीज ये भी देखो ना। हाँ तो भाई ए और सी में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, बस यही तो दिया हुआ है, दोनों है तो सेम ही ऑप्शन, ओपन क्लोज का डिफरेंस है ना। तो भाई आपको बस ये चेक करना है। अच्छा देखो, आपने सी किसी बच्चे ने बोला होगा तो मेरे ख्याल से उसने ओपन क्लोज दे देगा, पर डायरेक्टली बोलते सी। भाई ए और सी में डिफरेंस क्या है, बस इतना ही तो डिफरेंस दे रखा है, क्योंकि हमने बी और डी को तो एलिमिनेट ही कर दिया, तो 1/2 वाला तो लॉजिक ही नहीं लगाना है, इसमें देखकर ही पता लग रहा है। आपको बस देखना है कि इंक्लूड करना है नहीं करना है। तो एक बार 1/√2 ले लो,
दोनों में रखो भाई 1/√2 क्या आएगा? अच्छा 1/√2 ले सकते हैं, गड़बड़ नहीं होगी भाई? यहाँ पर 0 नहीं हो जाएगा 1/√2 रखने से? नहीं 1/√2 से सॉरी 0 नहीं होगा, वो तो 2 आएगा। 4 इंटू 1/2 करोगे तो 2 बचेगा, ठीक है, ये 0 नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, दूसरे वाले में भी नहीं आएगा, ठीक है भाई। क्या आंसर आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कि भाई -1/√2 और +1/2 इंक्लूड करना होगा? यस सर। ठीक है, Yes, क्योंकि ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा भाई। ऐसा लग रहा था नीचे आ रहा है, नीचे 0 नहीं आ रहा। 4x² - 1 जब x की वैल्यू 1/√2 माइनस का या प्लस का लोगे तो नीचे 0 नहीं आ रहा भाई, ऊपर आ जाएगा एक में, ठीक है। तो ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में कि बच्चों को टाइम नहीं लगे, तो देखो उसने 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए भाई जिसमें 0 दिया ही नहीं, और जो ए और सी है वो इतने ईजी है, मतलब दोनों सेम ही ऑप्शन लिखे हुए हैं, बस एक में इंक्लूड कर रखा है एक में नहीं। तो बच्चों का मतलब ये ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, बच्चे अलग अलग लिखकर इंटरसेक्शन और वो सब निकालते रहें, ठीक है भाई। मतलब टाइम सेव करने के लिए भाई वो कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब जो क्वेश्चन में देगा वो ऐसे ही देगा कि बच्चे टाइम लिमिट में कर पाए। मतलब क्वेश्चन जब डिजाइन होता है तो ऐसे नहीं कि बच्चा एक क्वेश्चन को करता ही रह जाए भाई 6 मिनट 7 मिनट, कंफ्यूज हो जाए। क्लियर है सभी को? अच्छा एक उसका मैथमेटिकल रीजनिंग का आया था क्वेश्चन, पर पहले मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मेरे को बता दो, अगर मैं नेगेशन करता हूँ P यूनियन Q का तो क्या आंसर आएगा इसका? इसको ओपन कैसे करेंगे? साइन उल्टा हो जाएगा और नेगेशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे हो नेगेशन नहीं इम्प्लाइज वाला स्टेटमेंट हो, लेट्स से ऐसे लिखा हो P इम्प्लाइज Q, इसी बात को और कैसे लिख सकते हैं? नॉट पी नेगेशन और ऑफ P, Note. हाँ नेगेशन P, और ये भाई जिन्होंने नहीं लिखा, या मैं तो लिखवाया था, लेकिन जिन्हें नहीं पता लिख लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रुथ टेबल बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो अगर ये कहीं पे लिखा हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये लिख लो। लिखा भी सभी ने? ठीक है। Yes, sir. अब मान लो क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन था? टॉटोलॉजी क्या होता है कि जब सारी की सारी मतलब ट्रुथ वैल्यूज जो आपकी वो ट्रू आ जाए, और फॉल्सी होता है जब सारी की सारी वैल्यूज क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। तो एक क्वेश्चन था पेपर का था तुम्हारा कि P यूनियन Q, और एक ऑपरेटर बना हुआ है, ये बताया नहीं कि क्या है, यूनियन इंटरसेक्शन क्या है ये बताया नहीं, और P इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज Q, इसका इज अ टॉटोलॉजी, ये दिया हुआ है कि ये क्या है, टॉटोलॉजी है। मतलब ये सारी वैल्यूज, इसकी ट्रूथ वैल्यूज जो है वो क्या हमारी ट्रू है। देन हमें बताना है कि ये क्या है। तो पहला ऑप्शन था यूनियन, इंटरसेक्शन, डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट, या फिर डी दे दिया नन ऑफ दिस। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे तुम पता लगाने के लिए, नहीं ना? या ट्रुथ टेबल से करोगे? जैसे मर्जी कर लोगे, बताओ कैसे करोगे इसे? टू मिनट्स मैक्सिमम, जल्दी से। अगर इस वाले स्टेटमेंट को भाई अगर सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, सर आंसर ये भेज। सोचो, हाँ भेजो भेजो, हाँ काव्य बिल्कुल ठीक है तुम्हारा। भाई इस वाले स्टेटमेंट को ऐसे सोचो, ये लिखा हुआ है बेटा P और ये लिखा हुआ है Q, तो इसको हमने अभी डिस्कस किया था, क्या लिख देंगे, क्या लिखते थे भाई? देखो यहाँ पे लिखा था मैंने ये वाला फॉर्मूला कि P इम्प्लाइज Q को इस तरह से लिखा जाता था, निगेशन ऑफ P यूनियन Q। तो क्या लिख दूं इसे? निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, आगे यूनियन Q, ये ठीक है। क्या आएगा ओपन करके? निगेशन P इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा निगेशन Q, निगेशन Q,
और यूनियन क्यू, भाई ये दोनों कितने हो जाएंगे? इन True. दोनों का आंसर क्या आएगा? इन दोनों का तो आंसर हमेशा हमेशा क्या आएगा भाई? ट्रू आएगा। टोटोलॉजी आएगी, और टोटोलॉजी को आप यूनियन कर रहे हो नेगेशन पी से। यूनियन को एक बार दोबारा रिमेंबर करो, कंजक्शन जो यूनियन लेते थे हम डिसजंक्शन, उसमें यूनियन जब एक भी वैल्यू ट्रू होती थी तो आंसर ट्रू आता था, और यहां पर तो हमेशा ही आप ट्रू लिख रहे हो, तो ट्रू के साथ नेगेशन पी चाहे कुछ भी हो, मतलब ट्रू हो या फॉल्स हो, हमेशा ही क्या आएगा? इन दोनों का आंसर क्या आएगा कंबाइंड? ट्रू आएगा। ये क्लियर है? यस सर। तो अगर इसका यानी कि इसका आंसर जो पहले ये जो ब्रैकेट वाला मैंने सेकंड वाला जो सर्कल कर रखा है, इसका आंसर हमेशा ही अगर ट्रू आएगा और उसके साथ कोई ऑपरेटर लगा रखा है ये वाला, और यहाँ पे लिखा है पी यूनियन क्यू। अब यहाँ पर इसको बोला गया है कि ये हमेशा टोटोलॉजी है, तो भाई ये तो कंफर्म है कि हमेशा ट्रू होगी वैल्यूज, तो ये जो ऑपरेटर है ये क्या होना चाहिए? क्योंकि पी यूनियन क्यू करने पर तो फॉल्स भी आ सकता है, क्योंकि अगर पी की वैल्यू ट्रूथ टेबल में फॉल्स है, क्यू की वैल्यू फॉल्स है, तो उनका यूनियन करके फॉल्स आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूनियन इंटरसेक्शन डबल इंप्लीकेशन स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए कि हमेशा आंसर टोटोलॉजी आए? तो ये बात समझ में आ गई सभी को? क्या होगा? यूनियन। तो जो ये ट्राइंगल बना रखा है, ये ट्राइंगल हमेशा यूनियन होना चाहिए, तभी हमेशा क्या आएगा? मेरा टोटोलॉजी आएगी, सारी वैल्यूज क्या आएंगी? ट्रूथ टेबल की ट्रू आएंगी। क्लियर है सभी को? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो भाई ये वाला फॉर्मूला किसी ने नहीं लिखा है तो भाई लिख लो, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और एक ये वाला। इससे कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके फिर आइडिया लेना है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई बार निकलता भी नहीं आंसर। तो ये बातें पता होनी चाहिए दोनों की दोनों। क्लियर है भाई? नेक्स्ट एक उसका कर लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, x dy बाई डी एक्स। बहुत इजी क्वेश्चन, बस मतलब कैलकुलेशन चाहिए तुम्हें, ध्यान से करना। ये दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन और बोला है y1 पर 3 है, तो y2 बता दो भाई क्या होगा जल्दी से। इसके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सॉल्व करके बताना आंसर क्या आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ गया कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सॉल्व करा हुआ है, प्रैक्टिस करा हुआ है, तो आपको पता भी है कि भाई यार ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही वहीं पर ही निपटा दो इसे जल्दी से। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन ये तो बता दो, टाइप कौन सा है? सेपरेटेबल है, लीनियर है, होमोजेनियस है, क्या है ये, या स्पेशल टाइप? कोई तो बोलो भाई, किसी को समझ में नहीं आया अभी तक। कौन सा टाइप है भाई? लीनियर लीनियर है भाई। लीनियर कहाँ से समझाओ? रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या करा? इसको y प्लस 4x लिख दिया क्या? लीनियर कहाँ से हो जाएगा भाई? अच्छा, दो वेरिएबल है वहाँ पे। अरे भाई रूट के अंदर दो अलग अलग वेरिएबल लिखे हुए हैं भाई, और कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है भाई जो ऐसे कर देगा वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर का रूट y प्लस 4x रूट ऐसे ले लेगा? ऐसे तो नहीं है कोई बच्चा भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट a प्लस बी मत लिख देना। रूट के अंदर दो वेरिएबल है, वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इतनी देर में तुम्हें 1 मिनट में यार अगर टाइप भी याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ सर कौन सा मैंने टाइप है एक्स फिर? स्क्वायर से याद था क्वेश्चन कर दिया, तो फिर से करना किससे? पड़ेगा। मैंने वाई स्क्वायर नहीं लिखा था, मैंने एक्स स्क्वायर से कॉपी पर उतारा है, तो ऐसे याद था क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, सर टाइम होमोजेनियस। वेस्ट नहीं कर। हाँ भैया देख कर ही पता लग रहा है होमोजेनियस है यार। रूट के अंदर दोनों स्क्वायर वाली टर्म है,
तो डिग्री 1 आएगी और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हाँ डिग्री 1 ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, x की जगह पी एक्स या y की जगह, मतलब अल्टीमेट टेस्ट ऐसे होता है कि अगर आपको डिग्री वाला रूल नहीं है, मतलब समझ में आ रहा कि कैसे चेक करना डिग्री, तो x की जगह पी एक्स रिप्लेस करो, y की जगह पी वाई रिप्लेस करो। अगर डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा वही आ जाता है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और x की जगह या y की जगह तुम्हें पता है क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, vx या px पुट कर दो जो तुम्हारा मन करे, पर v या p जो मान रहे हो वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है कॉन्स्टेंटली। जल्दी से रिप्लेस करके सॉल्व करो, क्या आएगा। आया भी किसी अगेन मुश्किल से 1-1.5 मिनट भाई, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें। डी वाई बाई डी एक्स लिखो, स्टार्ट करो। डी वाई बाई डी एक्स आगे भाई हमारा वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस का वाई डिवाइड बाई एक्स, वाई की जगह हमने रख दिया वी एक्स, वी 1 एक्स बार डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह रिप्लेस कर दिया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ऊपर नीचे x कट जाएगा, रूट वी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, x की जगह 1 हो जाएगा, माइनस का क्या करना है v x डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया डी एक्स ऊपर x नीचे। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, अच्छा y तो लिखा ही नहीं वाला, y की वैल्यू क्या थी भाई वी एक्स, तो एक v भी बचेगा प्लस v और माइनस v कट जाएगा भाई, तो सिर्फ v आ गया। देखो कितना सिंपल सा, डी के नीचे आ गया वी स्क्वायर प्लस वी 4 का स्क्वायर। पहले वाले में किसका फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स का, क्या लिख दो भाई, tan इनवर्स नहीं सॉरी रूट है, तो क्या आएगा इसका लॉग हाँ v प्लस वी स्क्वायर प्लस 16, इसका भी log x और c के लिए भी फिर log x log c लिख दो और फिर एंटी लॉग लेकर हटा दो भाई v प्लस वी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू एक्स सी, लॉग एक्स प्लस लॉग सी लॉग एक्स सी हो जाएगा। तो ये आ गया भाई हमारा, और इसमें फिर कंडीशन दी हुई थी, पहले y के टर्म्स में चेंज कर दो इसे, y अपॉन एक्स इक्वल टू, या यहाँ पर भी प्लस में ही रखो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू एक्स सी। अब कंडीशन दी हुई थी जब x 1 है तो y 3 है, x अगर 1 है तो y 3 है, 9/1 प्लस 16, वैल्यूज भी ऐसी दी है कि सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो c की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये आएगा 5 3 8 आ गया, तो y बाई एक्स प्लस रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, c की वैल्यू पुट कर दी 8x। अब वो कह रहा है क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, जब x के लिए 2 है तो निकाल देना सॉल्व करके। क्लियर है भी सभी को, आया भी सभी को, ठीक है। नीचे तो मतलब ऐसे क्वेश्चन तो देख कर ही मतलब तुम्हें आ जाना चाहिए समझ में क्या पुट करना है भाई, और कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसमें तुम 2 मिनट लगा रहे हो आइडेंटिफाई करने में तो इसका मतलब यार चैप्टर तुमने करा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। मानसी का पूरा आंसर आ गया है, किसी का आया भाई 15, बिल्कुल ठीक है, हाँ मानसी बिल्कुल ठीक है बेटा 15 आंसर है। पर ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचाना है यार, ठीक है, मतलब जल्दबाजी भी ज़्यादा नहीं करनी कि कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, पर ऐसे क्वेश्चन मतलब देखते ही खत्म करो उसे। तो यही वाले क्वेश्चन जो मैंने बोले थे पहले, जो एकदम ही समझ में आते हैं कि कौन सा टाइप है कैसे करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा, सिंपल सिंपल मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख कर भी पता लग गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, क्या पुट करना है, ठीक है। तो अपना टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा यार वर्क करो, और किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आता है टाइम ज़्यादा लग रहा है तो 2-3 बार करो उसकी टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ओके बेटा, एंड क्योंकि अब दिन नहीं है एंड लाइक एग्जाम कब से तुम्हारे 25th डेट पता लगी है सभी की, यस सर। हाँ तो भाई अब दिन नहीं है, तो अब ये चीज़ों पे थोड़ा सा लाइक जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको लग रहा है जैसे अभी क्वेश्चन करा था हमने, इमेज वाला क्वेश्चन करा था प्लेन में, टिपिकल क्वेश्चन जो है उनको तो देखकर मतलब पता है कि कई बार आप प्रैक्टिस कर चुके हो, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, सिंपल थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा देगा, तो यार उनमें टाइम नहीं लगना चाहिए तुम्हें,
तो टाइम वाला इशू जो है थोड़ा सा उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर।